हॉर्मुज़ है, तो हम ये देखते हैं कि जो ईरान है उसकी एयरफोर्स कमजोर है, ताहम इनको जो समुंदर है वो पर्शियन गल्फ में हो, वहाँ इसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, अरेबियन सी है और गल्फ ऑफ ओमान है, वहाँ पे ईरान को इतना कमजोर नहीं था। और वो जो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसके अंदर से सारा जो तेल शेल जहाज जो गुजरते हैं, तो यहाँ पर काफी मजबूत जो है वो पाया जाते हैं। और उसने अपने जो मिसाइल हैं, कैपेबिलिटी जो है उसकी, ड्रोन की जो है वो बहुत अच्छी है ईरान के पास। और पिछली दफा उसने साबित भी किया जब उसने जो इसराइल के ऊपर हमले किए और मिसाइल मारे थे। तो अब उसको जो कुछ न कुछ जो उसके अलाइज मुल्क है वहां से भी कोई मदद मिली है, तो ईरान मुकम्मल जंग जो है वो इसको तस्वर कर रहा है और वो उसने भरपूर जो जवाब है वो देना शुरू कर दिया। और इस जंग के साथ जो है अब जो दीगर ममालिक हैं खितले के, वो उनका भी नुकसान होगा और ये चीज जो है मजीद जो है वो फैलती चली जाएगी। अब दोनों तरफ से अपनी वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो दोनों मुल्कों ने बता दी है। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप आए और जहां वो जंगे रुकवाने की बात कर रहे थे और उनके लिए नोबेल प्राइज की बात हो रही थी, तो इस वक्त वो खुद एक जंग के अंदर जो है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर है, उनके बैरी बेरे खड़े हैं। और जो इसराइल है क्योंकि वो ईरान को अपने लिए एक थ्रेट समझता है और ये उनके दरमियान जो कशीदगी है ये कोई नई नहीं है। इलाकाई जो असर और रसूख की कशमकश है मुश्क वस्ता के अंदर, उसमें अपना असर बढ़ाने के लिए जो है वो ये सब किया जा रहा है। और एक इसके अंदर जरूर भी कहते चलो कि जंग कोई भी हो, चाहे अगर चीन की हमायत ईरान को हासिल हो जाए या रशिया की हमायत है और सपोर्टर है, लेकिन जंग इंसान अपनी खुद ही लड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं आता। पाकिस्तान की अपनी जंग अगर वो लड़ रहा है उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो वो अपनी जंग लड़ रहा है और लोग हिमायत जरूर करते हैं, मजम्मत जरूर करते हैं। आपकी कोई जो माली इमदाद हो या वो जरूर करते हैं, लेकिन लोग आपसे अपने ही जाते हैं। तो अब ये जंग जो है वो ईरान को खुद ही लड़नी है और वो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जितना कुछ वो कर सकता था वो करके बैठा हुआ था और कोशिश की। उनको भी इस चीज का अंदाजा था कि अब ये जो है ये हमला करेंगे। अमेरिका जो बहुत देर से लगा हुआ था, तो अब सत्ते पे इसके अगर हम मुमकिन इसरात की बात करें तो जो अगर हिजबुल्लाह या हमास जो उसके प्रॉक्सी हैं वो अगर उनको भी इससे असर पड़ा है। लबनान की मीशत की बात करें वो वैसे पहले खामोश है, हमास अगर इसमें शमूलियत इख्तियार करती है तो ये लड़ाई जो है वो मजीद फैल जाएगी। और दीगर जो खलीजी ममालिक भी हैं वो भी खास तौर पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके करीब है, अपनाए हॉर्मुज़ के करीब जो है, उनके जरिए जो कशीदगी से फिर आलमी तेल रसद जो है उसकी कीमतों के ऊपर वो असरअंदाज होगी। सऊदी अरब, अमारात, कतर वगैरह जो सफारती उनका वो बरकरार रखने की कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे कि ये इसमें ना खड़ा हो। जो आलमी ताकतें हैं, खासतौर पर अगर अमेरिका जो है वो इसराइल की हमायत में खड़ा है, इसी तरह सफारती महाज के ऊपर रूस और जो चीन है वो ईरान के करीब समझे जा रहे हैं। अब वो इस सारी चीज की सूरत हाल का जो है वो जायजा ले रहे होंगे और इस पे उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ आता है ये देख लें। लेकिन जो इसराइल है उसने इसको पेशगी अटैक, प्रिवेंटिव अटैक की बात की है। पहले भी उन्होंने अपने आयरन डोम की बात की थी कि बहुत महफूज सिस्टम है, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल जो जंग हुई थी तो आयरन डोम के बावजूद जो है वो जो ये ईरान के मिसाइल हैं इन्होंने वहां जाके उनको हिट किया और काफी उनको नुकसान पहुंचाया था। और उनकी अपनी आवाम भी जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई थी कि इस तरह के इकदाम से जो है वो जो वहाँ के लोग हैं, चाहे वो इसराइल के हों या अमरीकी हों, उनके लिए दुनिया के अंदर फिरना, मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो अब ये जो इसराइल के खिलाफ जो मिसाइल ड्रोन हमले किए हैं वो ईरानी पासदारान इंकलाब की जानिब से, तो अब जंगी तैयारे और मिसाइल इराक की जो कह रहे हैं कि फ़िज़ाई हदूद के अंदर भी देखे गए थे और तकरीबन बताया जा रहा है 50
60 से ज़ायद जो मिसाइल हैं वो फायर किए गए हैं और अब दोनों तरफ से मामलात जो हैं वो गर्म है। अब हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम ईरान को जोहरी हथियार नहीं रखने देंगे या वो नहीं रख सकता और उसकी मिसाइल निज़ाम की जो इंडस्ट्री है वो तबाह कर देंगे, तो ये जोहरी हथियार तो उसके पास पहले ही कोई नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे इराक के अंदर जोहरी हथियार की बात की गई थी और अब क्योंकि यहाँ पर कोई एक बयानिया बना के ही हमला किया जा सकता था तो जोहरी हथियार की बात कर दी गई, जबकि माजी इस चीज का हुआ है कि ईरान की जानिब से ये कोई पहल नहीं की गई कि ये जाके कोई हमला करते हैं इसराइल के ऊपर या अमेरिका को तो वैसे भी खतरा नहीं है, तो जवाबी वार जरूर किया है इन्होंने। जब उन्होंने पहले इन पे हमला किया तो उन्होंने मिसाइलों के जरिए जरूर जो है वो जवाब दिया था। जी अच्छा काशिफ, जैसे कि आपने कहा कि ईरान ने अपनी जंग खुद लड़नी है, तो क्या ईरान अमेरिका और इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है? अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि हमने जो माजी की बात की, माजी के अंदर हमने देखा कि कम या ज्यादा लेकिन ईरान ने नुकसान पहुंचाया और खास तौर पे इसराइल को तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि इसराइल के अंदर तो मुकम्मल इस तरह का बनाया गया है कि उनकी जो आबादी है वो नीचे बंगलों में जाके महफूज हो सकती है और उनके लिए नीचे जो जिंदगी गुजारने का निज़ाम है वो भी बनाया गया है, तो उसको तो डिस्टर्ब जी किया। लेकिन इस जगह पर नहीं है कि अमेरिका का लिए ईरान कोई ऐसा थ्रेट थोड़ी है कि अमेरिका को कोई ईरान से थ्रेट है। तो अमेरिका तो इस वक्त क्योंकि देखें जी, माइट इज वाली बात है जिसके जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर से आपको आगाह करें कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में भी धमाके सुने गए हैं। आपको बताएं, अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत में भी धमाके सुने गए हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाके सुने गए हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाके सुने गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी जो हैं वो धमाके सुने गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी जो हैं वो धमाके दागे गए हैं। दुबई और अबू धाबी में भी मजीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कतरी दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको बताएं कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जो है वो धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको अपडेट करें अहम खबर से कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसी पर बात करेंगे, तज्जियाकार काशिफ सुलेमान हमारे साथ हैं। जी काशिफ सुलेमान, बताएगा सऊदी अरब में भी अब दारुल हुकूमत रियाज में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। जैसे अब से कुछ देर पहले मैं अभी आपसे बात ही कर रहा था कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसकी जद में आएंगे और उसमें मैंने आपको सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन इन सब का नाम दिया था। उसकी वजह ये है कि जिसका मैंने आपको भी बता रहा था कि अगर ये वार दो ममालिक यानी सिर्फ इसका निशाना जो है वो ईरान ही रहता तो वो बिल्कुल पिस जाता और अगर इसके साथ दीगर ममालिक भी शामिल होते चले जाएंगे तो ये जंग जो है वो मजीद फैलती चली जाएगी और फिर दुनिया कोशिश करेगी कि इसको यहाँ रोक लिया जाए, नहीं तो ये बढ़ते बढ़ते फिर पूरे खित्ते के अंदर जो ममालिक देखेंगे जो जो भी स्टेक पे आएगा वो फिर सामने आएगा और लड़ने के लिए तैयार होगा। जिसकी भी खुद मुख्तारी को आप चैलेंज करेंगे, जिसके मुल्क के अंदर भी आप दाखिल होंगे, जिस मुल्क के अंदर भी अगर कोई हमले किए जाएंगे तो ये उसका इस्तेहकाक है कि वो फिर उनका जवाब दे और जब वो जवाब देने के लिए निकलेंगे तो उससे ये चीज फैलती चली जाएगी। तो इसलिए अब उसके लिए बेहतर तो ये है कि ये बातचीत से ही मामला हल हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब दुनिया के अंदर ताकत की एक अपनी जुबान होती है और वो समझते हैं ताकतवर के उनका इस्तेहकाक है, वो जहाँ चाहें जो है वो कब्जा कर लेंगे। जो दुनिया की मादनियात से लेके जो भी असासे हैं वो उनके कब्जे में होने चाहिए। कोई ऐसी दुनिया जो है वो कोई ऐसी पॉलिसीज ना बनाए जो उनके स्टेट को जो है वो हिट करती हो और उनको कोई उससे नुकसान हो।
तो ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं, उनसे मुशावरत की जाए कि आप तेल किसको बेच सकते हैं, मादनियात किसको बेच सकते हैं, आप हथियार रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते, आप छोटा हथियार रख सकते हैं, बड़ा हथियार नहीं रख सकते, आप अच्छा जहाज रख सकते हैं, आप एटम बम नहीं रख सकते। और भाई जहां आप कह रहे हैं कि आपको जोहरी हथियार और मिसाइल नहीं बनाने देंगे, वहां दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, जो असला बेचती है और चला रही है, वो तमाम ममालिक दुनिया को जहाज भी बेच रहे हैं, मिसाइल भी बेच रही हैं और चीजें भी दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर दुनिया में आप अमन कायम करना चाहते हैं तो फिर इन चीजों को बंद कर दें। कमजोर ममालिक को दबाया जा रहा है। अभी राफेल अगर वो जाके वहां पे बात करते हैं और 200 राफेल की बात होनी शुरू हो जाती है कि वो जाके फ्रांस से खरीदेगा भारत, और असला कहीं से लेगा, टैंक कहीं से लेगा और 400 रशिया से लेगा, तो ये किस चीज के लिए लेते हैं? असला बिक रहा है दुनिया में तो कोई बना रहा है तो उनको इजाजत है, लेकिन किसी और को इजाजत नहीं है। ये बिल्कुल पिंड के चौधरी और कमी वाला काम है कि वो उन्होंने अपने आप को समझ दिया कि दुनिया के अंदर हुकूमत जो है वो उन्होंने कर दिया और दुनिया की जो पॉलिसीज हैं वो उनकी मर्जी से बननी चाहिए। तो बिल्कुल मैं तो इस चीज का पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर रहा है तो वो इसी वजह से कर रहा है कि आप एक मजबूत मुल्क हैं, तो लोग आपकी बात आज सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। कमजोर होते तो आप भी इसी तरह खाए जाते। तो जरूरत जो पड़े रहे याशियों के अंदर जितने पैसे आपने सऊदी अरब का तो गारंटर जो है कि सेव करना, जिनके लिए अरबा डॉलर जो है वो अमेरिका को दिए जाते हैं कि अगर सऊदी अरब को कोई खतरा होगा तो उसके लिए अमेरिका जो है वो खड़ा होगा और एक किराए का मुआवजा जो है वो रखा गया है। लेकिन हमने देखा है कि वो सातवां बैरी बेरा के पाकिस्तान भी आना था तो अमेरिका का ना पहुंचे, तो ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। और दुनिया जो है इस दफा ये जो मैंने पहले भी कहा कि कोई ब्रादर मुल्क है या दोस्त मुल्क है, दुनिया के अंदर मुफादात चल रहे हैं, आप उस ब्लॉक के अंदर होंगे या दुनिया आपस में, वहाँ उनका जो है वो आपस में इत्तेहाद एलान होता है जहाँ उनके मुफादात होते हैं। जिस ग्रुप के अंदर आप कल तो यूरोप अमेरिका भी बहुत करीब थे और बड़े अच्छे और एक दूसरे के साथ थे, लेकिन टैरिफ लगाने का मामला आया, उनकी अपनी मर्जियों के मामला आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और तरह उनको भी ट्रीट करना शुरू कर दिया और उनको भी एहसास हुआ कि अमेरिका के बगैर जो है वो उनके लिए कितनी मुश्किल वो खड़ी कर सकता है। तो ये यूरोप के अंदर भी एहसास पैदा हुआ। इसी तरह ये मुसलमानों ममालिक जो हैं इनके अंदर भी ये एहसास होना चाहिए था, गल्फ के जो ममालिक हैं और इन सब के अंदर, कि ये आपसी लड़ाइयाँ और चीजें अगर ये मुतहद होते और उनको पता था कि ये एक एक करके निशाना बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर आप नोश्ता जवाब नहीं पढ़ सकते तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर आप एक वक्त पे ठीक डिसीजंस नहीं करते तो फिर वो आपको पे करना पड़ता है। तो अगर अब ईरान है, अगर ईरान के ऊपर कुछ ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद क्या? ईरान के साथ सबसे ज्यादा खतरे में हम भी आएंगे। हमारा ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ कोई रजीम चेंज होती है, वहाँ इसराइल का असर व रसूख बढ़ता है। तो पहले जो एक दहशतगर्दी को हमने वहां से खत्म किया ईरान के साथ और मामलात बेहतर हुए, तो फिर वो वाला अगर वहां पे इसराइल बैठ जाएगा एक तरफ, हमारे बाद ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो भारत है, वेस्टर्न बॉर्डर पे चले जाएं तो अफगानिस्तान के साथ तनाज़े चल रहे हैं। इसी तरह ये वेस्टर्न बॉर्डर जो बलूचिस्तान की तरफ से लगेगा, वहाँ ईरान की तरफ से फिर अगर वहाँ रजीम चेंज हो जाते तो हमारे लिए खतरा और मजीद बढ़ जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए कि किस तरह सबसे जो है अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो किसके साथ और कैसे लेके आगे इसको चलना है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त, क्योंकि इस खिते के अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर है और जिसको अपना हरीफ समझता है अमेरिका के ये आगे आ सकता है, तो वो चाइना। अब चाइना इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहा है और वो इसके ऊपर क्या स्टैंस लेता है और पाकिस्तान और इनके दरमियान क्या बातचीत होती है वो भी देखना होगी। दूसरा एक मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान भी हुआ था जिसके अंदर ये तय पाया था कि पाकिस्तान पर हमला या सऊदी अरब पर हमला वो एक मुल्क पर तस्वर अच्छा किया काशिफ, जाए। जैसे कि आपने चाइना की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि चीन का क्या रिएक्ट हो सकता है इन सब सिचुएशन पे, सारी सिचुएशन पे? अच्छा जी, हमने माजी में देखा चीन अगर हमारी जो जंग हुई भारत के साथ उसके अंदर जी। से भारत का यही कहना था कि पाकिस्तान को जो है वो चीन की सपोर्ट हासिल थी, उनके सैटेलाइट के जरिए ये मॉनिटर करते थे जो हमारे सिस्टम जाम किए गए, उसके अंदर भी जो है चाइना ने उनकी मदद की।
चाइना बैक मदद तो कर सकता है, वो चाहे ईरान की हो या पाकिस्तान उस ब्लॉक के अंदर है, रशिया हो सकता है ये एक ब्लॉक बनाए और एक तरफ इस खिते को अगर सेव करना हो तो ये एक मजबूत ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ईरान की जानिब से मजीद मज़ाइल दागे जा रहे हैं। इसराइल का ईरान पर हमला, खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में एक शख्स जान बहक 3 जख्मी हो गए। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में धमाके की आवाज़ सुनी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीन में ईरान ने अमरीकी नेवल बेस पर हमला किया है। इसी पर मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ सुलेमान। जी काशिफ सुलेमान, बताइएगा अभी जो इसराइल ने इराक पर हमला कर दिया है। अच्छा जी, ये जो अब हमलों की बात हो रही है और इसराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जो जवाबी वार भी किया और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो धमाके सुने जा रहे हैं। ममालिक ने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। तो अभी गैर मुल्की खबर एजेंसी जो है उसके मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत जो है वहाँ भी धमाके सुने गए हैं। धमाकों के बाद बहरीन में खतरे के जो है वो सायरन बजाए गए हैं और वहाँ के वज़ीर दाखिला का कहना है कि शहरी फौरी तौर पर करीबी तरीन जो महफूज मकामात होते हैं उस पर चले जाएं। जबकि ईरानी मीडिया जो इस टाइम में है वो कह रहा है कि बहरीन में अमरीकी बेस जो है उसको मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमरीकी बहरी बेस के इलाके जो है वहाँ से धुआं उठता हुआ भी जो है वो दिखाई दे रहा है। अब लग ऐसे रहा है कि ये लड़ाई जो है वो जो उसका दायरा कार था उसमें खिलाव आ रहा है और इस खिलाव की भी एक वजह जो है दफाई तजिया नगार बताते हैं कि जितने मुल्क अगर एक जंग के अंदर इन्वॉल्व होते चले जाएं तो उसके अंदर फिर मामलात और सालसी के लिए लोग ज्यादा जल्दी आ जाते हैं कि ये मजीद फैलता ना चला जाए। और अगर ये दो ममालिक के दरमियान ही काम चलता रहे तो फिर उसके अंदर वो लिंगर ऑन भी हो सकते हैं, यानी मजीद भी चल सकता है। तो उसकी जगह अगर इसके अंदर खित्ते के दीगर लोगों को भी स्टेक होल्डर बना लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, उनको भी खतरात हों तो फिर वो अपने अपने जो अलाइज हैं उनके साथ जाते हैं और कोशिश होती है कि जंग मजीद ना फैले और ये कोई टेबल टॉक के ऊपर और कोई सालसी कराए और बात खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि अगर अमेरिका अपने बहरी बेटा लेके यहाँ पे पहुंचा है तो अब अगर ये जल्दी भी खत्म होना हुई तो अमेरिका जो पूरे जोर के साथ हमला कर सकेगा इसराइल के साथ मिलकर वो ईरान के ऊपर करने की कोशिश करेगा। और हम देख रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं कि एकदम कोई हमला कर दिया गया है। पिछले साल तो जून में यहाँ पे जंग हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान को जो है वो कमजोर कर रहे हैं, बैरूनी तौर पे भी अंदरूनी तौर पे भी। कभी अंदर से रजीम चेंज की आवाजें उठाई जाती हैं, एहतजाज करवाए जाते हैं, कभी बाहर से हमले कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो अब अगर हम देखें कि सारी सूरत हाल के अंदर ईरान कहाँ खड़ा है, इसराइल कहाँ खड़ा है और दोनों के पास जो है वो